मतलब ई बड़ा गंभीरता से एगो सवाल पूछे तनी हम कि ऐसन में जब हम बिहार में हम देखा तनी हमनी के देखा तनी जा कि ऐसन ऐसन गायक भेल बढ़ जाम का के नाम ले ही पर फिर भी जो मुझे नहीं लगता कि बहुत शिक्षा ले ले बढ़न जाए या केहू तरह से आज के समय में या पिछला 8-10 साल से हमनी के देखा तनी जा कि संगीत के नाम पे ना बहुत फूहड़पंती हमनी के यहाँ भइल बा। हम सिनेमा पे तो जाते नहीं खी अब हम सोचते नहीं अब कितना सिनेमा बारे बात करें पर संगीत के नाम पर भी बहुत फूहड़पंती भइल बा। ऐसे में जब प्रिया मलिक के नाम आएला लोग के सामने अरे सब बोलन कि अरे भाई वो तो डिफरेंट ही है, वो अलग गायले, वो अलग लीग के लड़की ही है। कैसन लागल तारा और तू अपना आप के कैसे भिन्न करलू उस सब लोग से? वही बात है कि जो डिसिप्लिन होता है ना, आपकी अपब्रिंगिंग और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने मुझे हर चीज़ की छूट दी, सब करो, मस्ती करो, लेकिन जहाँ अगर आप पढ़ाई भी करते हो उसमें भी एक रूटीन होता है, डिसिप्लिन होता है। तो फिर संगीत है तो साधना है, बिना साधना के संगीत नहीं हो सकता, उसकी एक विधा होती है। तो वो उस तरीके से आप सोचिए ना, मतलब 6 साल की बच्ची है वो अपने गुरुजी के यहाँ जो 12-13 घंटे बिता रही है, एक ही जगह पे बैठी है। तो वहाँ से मुझे समझ आया और वहाँ से मुझे इतना समझ आया कि जो मेरा संगीत है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगा, वो मैं अपने तरफ से संगीत को क्या दे रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो पूजा है ना सरस्वती, हम पूजते हैं। मेरे गुरुजी सरस्वती पूजा और जन्माष्टमी इतने ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे कि हम 3rd स्टैंडर्ड से जन्माष्टमी रखना स्टार्ट कर दी, जो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी करते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेरेंट्स खेल खेल में सिखाते हैं, जो हमको समझ में नहीं आती है, बट वो अब समझ में आता है। और यही जो चीज़ें नहीं आई जब तू आजकल के गाना सुनलू तब तारा कैसन लागला? नो कमेंट। नहीं, मतलब अभी क्या ही बोले, वही बात है। एक्चुअली ऐसे आर्टिस्ट को हम आर्टिस्ट कंसिडर नहीं करते। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, क्योंकि हम लोग क्लासिकल विधा से आए हैं और मेन है कि डिसिप्लिन से हमने अपनी चीज़ों को सीखा, बहुत मेहनत करी है। उसका पैरामीटर्स अलग अलग हो सकता है, बट ऐसे आर्टिस्ट जो अपने संगीत के नाम पे, संगीत क्या है, साक्षात सरस्वती है, विद्या है, पूजा है हमारी, और उससे फिर हमें माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होती है। तो उसकी हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ लक्ष्मी को सिर्फ लक्ष्मी ना कह के कमाने का जरिया और मार्केट में कुछ भी गाए जा रहे हैं, इमड़ा तिमड़ा फुहड़ता पसार रहे हैं सोसाइटी को। मतलब आप उनकी क्या इज्जत है? अगर मैं आपसे पूछूं तो व्यूज़ बहुत हैं, सिर्फ व्यूज़ ही हैं। अगर मैं आगे जाके जब हम लोग बात करेंगे म्यूज़िक पे, भोजपुरी म्यूज़िक पे, मुझे लगता है कि भोजपुरी ग्लोबली सबसे ज़्यादा अगर व्यूज़ है तो भोजपुरी पे ही है, पर सम्मान नहीं है। उहे हम जानल चाहते हैं कि भाई एक तरफ जहाँ हमनी के माटी के नाम में दिनकर जी बाड़न, जहाँ हमनी के माटी के नाम पे विद्यापति जी हैं, स्नेहलता है, भिखारी ठाकुर जी, अनगिनत इतने बड़े बड़े नाम हमनी के माटी से जुड़ल बाड़न जा। ऐसे में जब हमनी के देखत नहीं जा कि ढोड़ी वाला गाना होता तब अंगों पे ही रहता अलग है, भाभी डिफरेंट ढोड़ी से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, भाभी से भौजाई से। मतलब सोचिए, मैंने कुछ दिन पहले एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट लिखा था कि मिथिला जगत जननी माँ सीता की धरती है, और सीता माता को लक्ष्मण जी कहा जाता है कि उन्होंने कभी आंख उठा के देखा नहीं था, उनकी वो भाभी थी। हम उस माटी से आते हैं, और अभी आप भाभी को क्या कंसिडर कर रहे हैं? तो ये संस्कारों की बात होती है, ये अपब्रिंगिंग। मैं तो सीधे बोलती हूँ, इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और आप अगर अपने संगीत को सरस्वती मानते हैं, उसको पूजने के भाव से अगर आप करिएगा, तो आप ऐसी चीज़ों की हिम्मत नहीं कर सकते हो। का हाल बा, बोला का हाल बा, बस एक बात है ना।